19 अक्टूबर 2012 धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी में 3 एक्टर्स लीड में थे, वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और आलिया में एक चीज कॉमन थी कि वो दोनों ही स्टार किड्स थे, इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स थे। मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसा एक्टर था जो ना किसी स्टार का बेटा था, ना किसी डायरेक्टर का बेटा और ना ही किसी बिजनेसमैन का बेटा। मगर उस एक आउटसाइडर को उस पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जो करण जौहर की तरफ से रेयरली देखने को मिलता है। और यही नहीं, इस एक्टर की सडन राइज हुई बॉलीवुड में। एक के बाद एक धर्मा प्रोडक्शंस ने इसे मूवीज ऑफर की। एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर एक्स नेवी मर्चेंट थे, वो बॉलीवुड के लैविश लाइफस्टाइल में जीने वाले लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे वो हमेशा से यहीं से बिलोंग करता था। क्या इतना आसान था सब कुछ? नहीं। आखिर कैसे एक एक्स नेवी मर्चेंट का बेटा एक बॉलीवुड स्टार बन गया? क्या ये सब सिर्फ उसके टैलेंट के नतीजे था, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी जिसने उसके स्टारडम में सबसे बड़ी सीढ़ी का काम किया है? लेट्स डिस्कस। सिद्धार्थ का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार काफ़ी सपोर्टिव था और हमेशा से उनके एजुकेशन और करियर में उनका साथ दिया है। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल और नेवी चिल्ड्रन स्कूल से की है। स्कूल के दिनों में उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एक्टिंग में था। वक्त के साथ साथ उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी दिल्ली से की, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहा था। कॉलेज खत्म करने के बाद सिद्धार्थ मुंबई अपनी किस्मत आजमाने चले गए। पहले उनका मेन मोटिव था मॉडल बनना, जो कि वो बन भी गए। सिद्धार्थ हमेशा से ही गुड लुकिंग और टॉल थे, जिससे उनकी मॉडलिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। मॉडलिंग और एड्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सिद्धार्थ के करियर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बूस्ट लाया। उसके बाद सिद्धार्थ करण जौहर के पास एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करने गए और सरप्राइजिंगली करण जौहर ने एक आउटसाइडर को अपने साथ माय नेम इज़ खान मूवी में एज एन एडी ले भी लिया, जिसके बाद एक बार फिर सरप्राइजिंगली करण जौहर ने इन्हें साल 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट भी कर लिया। न सिर्फ कास्ट किया, बल्कि वरुण धवन से भी ज़्यादा सिद्धार्थ को लाइमलाइट किया गया। वरुण से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर दिया गया। वो तो वरुण खुद एक स्टार फैमिली से जाते हैं, जिस वजह से सिद्धार्थ ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया। उसके बाद भी वरुण के करियर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आज के टाइम में सिद्धार्थ से ज़्यादा सक्सेसफुल करियर वरुण धवन का है। सिद्धार्थ और वरुण में कंपैरिजन करें तो वरुण ने ज़्यादा मूवीज़ भी करी हैं और ज़्यादा हिट्स भी दिए हैं। सिद्धार्थ के थिएटर रिलीज की बात करें तो सिर्फ 13 में से 2 मूवीज ऐसी रही हैं जो कि सेमी हिट थी और एक मूवी हिट रही। बाकी बची सारी लगभग फ्लॉप ही रही हैं, और इनमें से काफ़ी मूवीज इन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही की हैं जो ज़्यादातर फ्लॉप ही रही हैं। इसमें ऐसे में एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि एक ऐसे फ्लॉप एक्टर को बार बार इतना बड़ा धर्मा प्रोडक्शंस क्यों मूवीज ऑफर कर रहा है? फेमस जर्नलिस्ट सिमी चंदोके ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, करण और सिद्धार्थ को कई बार डिनर डेट्स पर जाते हुए देखा गया था। करण जौहर सिद्धार्थ के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह भी लिया करते थे। ये गिफ्ट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि सिद्धार्थ ने अपने इनिशियल डेज वाले टाइम में इन गिफ्ट्स को अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकते थे, मगर करण ने उन्हें एक शुगर डैडी की तरह सब कुछ दिलाया। प्राडा के बैग्स, गुच्ची के कपड़े, आईफोन्स और भी बहुत ज़्यादा कुछ। वो इतने ज़्यादा पागल थे कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंडियन फोरम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिड अपने सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग डेज में बांद्रा के एक प्लश अपार्टमेंट में रहता था और ताज लैंड्स एंड होटल के जिम में जाता था, जो कि उस एरिया का सबसे ज़्यादा महंगा जिम था। उसका एक पेट डॉग भी था जो अपनी कार में सेट पर आता था। वो ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर मूवी स्टार की तरह ज़िंदगी जी रहा था, जबकि उसकी बॉलीवुड में एक भी फिल्म नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू सिमी, सिड ने करण जौहर को यूज़ किया, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए,
मूवीज में काम लिया और उसके चंगुल से निकल गया, जिसके बाद करण जौहर पूरी तरह से टूट गया। नहीं तो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, करण जौहर किसी भी आउटसाइडर को इतनी आसानी से चांस नहीं देता जितना उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया। हालांकि सिद्धार्थ ने करण को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करवाया और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीज़न है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भारी लॉस में है। इसी वजह से उन्हें अपने 50% शेयर्स बेचने पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को काम देना, जो इनके साथ रिलेशनशिप में ना आए उसको लात मार देना, या फिर एक्टर्स के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलना, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत या फिर प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। करण ने सबकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। कोई इस पॉलिटिक्स को झेल पाया, कोई नहीं झेल पाया। एक ने दुनिया छोड़ दी और एक ने देश। हालांकि कार्तिक ने समझदारी दिखाते हुए करण और उसके लफड़े के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी, जिस वजह से उसने करण को हर्ट नहीं किया, उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई। वो आज भी इस इंडस्ट्री में बना हुआ है, वरना करण की जैसी आदत है अभी तक तो कार्तिक का सामान इंडस्ट्री से कब का पैक हो चुका होता। खैर, इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद भी फाइनली एक मूवी आती है जिसका नाम था शेरशाह, जो अगेन धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर रिलीज हुई थी, मगर ये OTT पे रिलीज होती है। लेकिन तब भी लोगों को इसको हद से ज़्यादा पसंद किया और यहीं से कियारा और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप की खबर बाहर आने लगी। ये र्यूमर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मीडिया ने सिर्फ उनकी डेटिंग तक नहीं बल्कि उनकी शादी तक के र्यूमर्स छापने लग गए। और आखिर हुआ भी वही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली, जो शादी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसने भी उस शादी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखी थी, सबका यही कहना था कि ये शादी एक फेरी टेल से कम नहीं लग रही है। मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है लोगों के लिए। मैंने सिद्धार्थ और करण के रिलेशनशिप के बारे में तो बताया, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे ऐसे रेडिट पोस्ट भी मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे मेरे लिए। तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी उतने ही ज़्यादा शॉकिंग होंगे। हालांकि ये सिर्फ रेडिट पोस्ट है और मैं इसके सही होने की गारंटी नहीं लेता, मगर इसमें जो भी बातें कही गई हैं अगर वो बॉलीवुड के हिसाब से देखे जाए तो सच हो भी सकती हैं। दरअसल एक रेडिट पोस्ट में कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जो 2021 के हैं, जिसमें उस बंदे ने कुछ खुलासा किया है और वो खुलासा कुछ ऐसा है कि 2 यंग एक्ट्रेसेस जो कि एक फेमस क्रिकेटर की बायोपिक में काम कर रही थी, वो शूटिंग के दौरान एक दूसरे को लाइक करने लग जाती हैं और ये रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी था। साथ ही साथ वो दोनों डिनर डेट्स पे भी जाती थी, वेकेशंस पे भी जाती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था 2 साल तक और ये इंडस्ट्री के लोगों को भी पता था। मगर ठीक 2 साल बाद इन दोनों का ब्रेकअप होता है और दोनों ने फिर एक एक्टर को चूज़ कर लिया। एक ने तो बल्कि हंक को चूज़ किया और दूसरे ने फ्लॉप एक्टर को चूज़ किया जो कि सेम उसी की तरह था। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये सब किसकी बात चल रही है। मेरे हिसाब से वो 2 एक्ट्रेसेस दिशा पटानी और कियारा आडवाणी थी, जो साथ में एक फेमस क्रिकेटर की बायोपिक में थी, यानी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एक ने बल्कि हंक बॉयफ्रेंड यानी कि टाइगर श्रॉफ को चूज़ किया और दूसरे ने एक फ्लॉप एक्टर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को चूज़ किया। मुझे नहीं पता कि इस रेडिट पोस्ट में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, मगर इस पोस्ट के अंदर इस बंदे ने जो भी खुलासा किया है आखिरकार हुआ भी वही है। दिशा और टाइगर रिलेशनशिप में थे, ये सबको पता था। सिद्धार्थ और कियारा ने तो शादी कर ही ली। सिद्धार्थ जो पहले करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में था, अब कियारा के साथ है, यानी वो भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट में सेंस तो बन रहा है। और बात रही यहाँ पे दिशा पटानी की, तो दिशा पटानी की हरकतें आप इस समय मौनी राय के साथ अच्छे से देख सकते हैं और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। खैर, इस वीडियो से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, करण जौहर का जिस पे हाथ हो वो स्ट्रगलर होके भी अच्छे एक्टर से ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकता है। और अगर करण जौहर के साथ उसकी नहीं पटती तो वो चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो,
MS धोनी और छिछोरे जैसी सुपर हिट्स भी क्यों ना दे दे, फिर भी उसे प्रोड्यूसर्स मूवी ऑफर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल इस टाइम धर्मा प्रोडक्शंस फेस कर रहा है वो डिजर्व भी करता है। टैलेंट को मार के पूरी इंडस्ट्री को अपनी बाप की जागीर समझ लोगे तो इंडस्ट्री आपके बाप की जागीर हो सकती है, लेकिन ऑडियंस नहीं। जिसमें क्राउड पुल करने की ताकत नहीं होगी उसको आप कितनी ही मूवीज़ क्यों ना दे दो, वो काउंट फ्लॉप एक्टर्स में ही होगा। जाते जाते मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सब की जितनी भी जो भी सेक्सुअलिटी है या जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं उन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस ये दिखाना था कि कैसे एक एक्टर जो कि बिल्कुल आउटसाइडर था सिर्फ और सिर्फ अपने शुगर डैडी के दम पे अपना करियर बना लेता है। तो यही थी रियलिटी बिहाइंड द अनरियलिटी। इस चैनल पर हम यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और बॉलीवुड के अलावा और भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को डीकोड करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब तो मस्ट है ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।